और प्रशासन की निगाहों में आंख से आंख मिला करके बात करने वाले जनाब सुजातुल्लाह भाई को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो इनकी कौम से मोहब्बत है, जो इनका संघर्ष का तरीका है, वो काबिल तारीफ़ है, वो किसी से छुपी नहीं है। और इस प्रोग्राम को मैनेज करने वाले जनाब अतीक भाई और तमाम जो हमारे साथी इस प्रोग्राम को मैनेज किए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, बड़ी दुख और तकलीफ़ की बात है कि आज 2 साल का समय गुजर गया है। 2 साल का समय गुजर गया है और हमारा संघर्ष और हमारी मेहनत सिर्फ मुसलमानों के ही बीच में चल रही है, क्योंकि हमारे समाज के ही लोग अभी तक हमें और आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। ये अलग की बात है कि चौराहे पे बैठते हैं तो झूठी अफवाह फैलाते हैं कि बब्बे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बोलिए, समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लें, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लें, कांग्रेस से गठबंधन कर लें। मैं एक सवाल पूछता हूं कि मैं क्यों गठबंधन कर लूं? जब 7% यादव समाज जब उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू किया, तब तो उसने नहीं कहा था कि किससे गठबंधन, उसने अपना कर्म किया और 22-24% मुसलमानों का फ्री में वोट मिला और हमने उसको 4 बार सत्ता और सिंहासन पर बैठा दिया। यही नतीजा बहुजन समाज पार्टी का है। जब वो सियासत की शुरुआत की तो हम लोग भी फ्री में बिना कोई विचार के, बिना कोई सोच के, जब चाहा समाजवादी पार्टी को भी सत्ता में भेज दिया, बहुजन समाज पार्टी को भी सत्ता में भेज दिया। और इसके पहले लगातार कांग्रेस पार्टी को हम हुकूमत बैठाते रहे। लेकिन मैं उन मुस्लिम समाज से ये पूछना चाहता हूं कि सत्ता सिंहासन को सौंपने का हमारा नजरिया क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमने क्या सोचकर इनको सत्ता में बैठाया। लेकिन हमारा कुछ उद्देश्य भी तो होना चाहिए। उद्देश्य हमारा कुछ नहीं है। उद्देश्य समाजवादी की लहर आ गई, बहुजन समाज की लहर आ गई, कांग्रेस मुसलमान लहर में जा रहा है। कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य क्या है? हम एक जुल्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई, कौन सी जुल्म की लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन जुल्म कर रहा है हमारे साथ? ये सेकुलर पार्टियां चाहती हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये जुल्म की लड़ाई ही लड़ते रहें। लेकिन हम लोगों को अपना विचार बदलना पड़ेगा। जुल्म की लड़ाई जो लड़ना है वो हमारा काम है। सत्ता और सिंहासन में हम जिसको बैठाते हैं वो हमारे जुल्म की लड़ाई लड़ने की उसको जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक शेर जंगल में आया और एक हिरन को खा गया। एक शेर जंगल में आया और हिरन को खा गया। उसके बाद हिरन के परिवार के, समाज के लोग इकट्ठा हुए और बोलते हैं कि चलिए मैं शेर के गुफा में चलता हूँ, उनके पूरे ख़ानदान से हम लोग शिकायत करेंगे। सारे लोग पहुँचे, हिरन के सारे बिरादरी, सारी कौम के लोग शेर के पास पहुँचे तो शेर मचान पर बैठा हुआ था। तो जब ये अपनी दास्तान सुनाने लगे कि हमारे हिरन को खा गया, तो शेर उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। ये अपनी जुल्म की दास्तान बता रहे थे और शेर मुस्कुरा रहा था। फिर हिरन का जो चौधरी था उसने पूछा कि भाई, हम अपनी दास्तान बता रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो शेर ने जवाब दिया कि मैं तो ये समझता था कि आप लोग मजलूम हैं, लेकिन बेवकूफ़ भी हैं, ये हमें नहीं मालूम है। हम अपनी बातों को उन्हीं से
उन्हीं से फरियाद कर रहे हैं जो हमारे ऊपर खुद जुल्म कर रहे हैं। साथियों, एक कहावत कही है कि देनहार कोई और है, जो भेजत दिन और रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। ये रहीमदास जी का है। देने वाला ऊपर वाला है, हमारी हिफाजत ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मेरे भाई अपनी हिफाजत की लड़ाई लड़ना बंद कर दीजिए। इसी में तो हमको उलझा के रख दिया गया है। ये हर सेकुलर पार्टियां ये जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का डर और खौफ इनके अंदर पैदा करो तो ये मजबूर हो जाएंगे हमें सत्ता और सिंहासन पर भेजने के लिए। आप लोग से मैं एक गुजारिश करता हूं कि आप जो भी छोटी मोटी इनकी मदरसे की नौकरियां हैं, जो हमारे कब्रिस्तान का ये पीला ईटा दे देते हैं, इसको मेरे भाई नज़रअंदाज करिए और अपने समाज को सत्ता में बैठे, हुकूमत में बैठे उन लोगों से ये मुतालबा करिए कि हमको ये मुट्ठी भर डोनेशन और ये भीख नहीं चाहिए। हमको देश और प्रदेश के सिस्टम में सरकारी नौकरियां चाहिए। सरकारी नौकरियों का मुतालबा करिए। और ये बड़े बड़े लीडर आजम खान साहब, गुलाम नबी आज़ाद, ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं लड़े हैं, लड़ाई लड़े हैं, लेकिन इनका लड़ाई लड़ने का एक तरीका ही अलग था। जो लड़ाई इनको सत्ता में बैठने के बाद जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ाई ये नहीं लड़ पाए मेरे भाई। हकीकत बात तो ये है कि सरकार द्वारा मुझे कोई भी सुविधा नहीं चाहिए। हमारी सरकार से सिर्फ एक लड़ाई है, सिर्फ एक लड़ाई है कि हमें देश का सिस्टम में हिस्सा दो। और देश का सिस्टम मेरे भाई 72 साल से हम देखते चले आए हैं और देश का सिस्टम का हिस्सा कोई भी पार्टी हमें बनाने के लिए तैयार नहीं है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो सरकारी नौकरियों में, वो चाहे पुलिस प्रशासन का मामला हो, चाहे मिलिट्री का मामला हो या सिविल का नौकरी का कोई मामला हो, उसमें हमारा लगभग 32% और 34% हमारी नौकरियां हुआ करती थी मेरे भाई। लेकिन 72 साल का रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा हुकूमत नहीं किया है। लगातार हुकूमत 2014 से कर रही है, बाकी कहीं 13 महीना, कभी 13 दिन भारतीय जनता पार्टी आई। इसलिए हमारी बर्बादी की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ वो पार्टी है जो हमेशा हुकूमत में थी। 34% हमारी नौकरियां होने के बावजूद भी आज मैं उन सरकार से, उन सेकुलर लीडरों से और उनसे कहीं ज़्यादा अपने कौम के लीडरों से मेरा एक सवाल है कि आप बताइए कि हमारी 34% नौकरी होने के बावजूद भी हम 1.5% से भी नीचे, 1% से भी नीचे क्यों आ गए। ये सोचने की बात है और ये समझने की बात है। और मेरे भाई, रहा सवाल पुलिस विभाग का, इन लोगों ने हमारी जड़ों को काटा है, ऐसा वार किया है, ऐसा स्वीट पॉइजन दिया है कि हमारी नस्लों को काटा भी गया, हमारी जड़ों को काटा भी गया। और हमारे कौम के लीडर मौलाना साहब और बड़े बड़े जो हमारे कौम के लीडर थे और उसी पार्टी का जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, वो आज तक करते चले आ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे कौम के लीडर हमारे हैं, भारतीय बहुजन समाज का भी झंडा उठाए हैं, कुछ कांग्रेस का भी झंडा उठाए हैं, कुछ समाजवादी पार्टी का भी झंडा उठाए हैं। मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि आप इतनी बड़े संगठन को लेके, पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी जब प्रदेश में कोई अखलाक खान को बिना लहजे के, बिना किसी कारण के, गाय के नाम पर
जब पीट पीट कर मारा जाता है, तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, तो क्या उसका आवाज सिर्फ मुसलमान ही उठाएगा कि हमने जिसको सत्ता पे बैठाया है वो आवाज उठाएगा? हमारे बुजुर्ग की जय श्री राम के नाम पर दाढ़ी काटी जाती है, टोपी उतारा जाता है, बेरहमी से पीटा जाता है। अखिलेश यादव का एक ट्वीट नहीं आता है। हिंदू वोट नाराज हो जाएंगे। भाई हिंदू वोट नाराज हो जाए, ब्राह्मण वोट नाराज हो जाए, क्षत्रिय वोट नाराज हो जाए, हम इसके जिम्मेदार थोड़ी हैं। आपके पास इतना संगठन है, अगर मुसलमान आवाज उठाएगा तो उसको पुलिस प्रशासन द्वारा दाब दिया जाएगा, यूएपीए लगा दिया जाएगा, तमाम संगीन धाराएं लगाकर अंदर कर दिया जाएगा। सुजात भाई ने भी बहुत सी लड़ाइयां लड़ी है, छोटे छोटे मामले में मुकदमा लगाकर। मैं कहता हूं उन सत्ता पे बैठे हरामखोरों को, जिनको हमने 4-4 बार प्रदेश का सत्ता और सिंहासन दिया है, जिनका गांव गांव में एक संगठन है, एक आवाज पे लाखों नहीं करोड़ों समाजवादी रोड पे आ सकते हैं, उन लोगों ने हमारी आवाज को क्यों नहीं उठाया मेरे भाई? उन लोगों ने हमारी आवाज को क्यों नहीं उठाया? अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए अब भैया हम और तजुर्बा हम इन पार्टियों से नहीं ले सकते हैं। हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है, हमारी लड़ाई सही तरीके से कोई लड़ाई लड़ने वाला है, तो वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इकलौता वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इनके अलावा हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता है। अब मैं पूछता हूं, फिलहाल तो तमाम तरीके के ये जो कार्टून टाइप के संबित पात्रा और जैसे जयतिल इलाम बोलो, सर झुका के टोपी वाले बोलो, ये सब जो कार्टून आते रहते हैं मेरे भाई, ये हमको सिर्फ जोकर के अलावा हमें कुछ नहीं लगते। मेरे भाई इनसे हमारा कोई खतरा नहीं है। ये मुसलमानों के ऊपर कोई खतरा नहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक नुकसान कर सकते हैं कि 10-20 भेड़िए भगवा गौछा पहन के जंगल के किनारे खड़े रहेंगे और एक हमारा दाढ़ी टोपी वाला कोई मुसलमान जाता रहेगा तो रात के अंधेरे में उसको गाय के नाम पर पीट लेंगे। इनकी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि खुलेआम ये हमारे ऊपर जुल्म कर सके। हमको मेरे भाई लड़ाई जो समाजवादी द्वारा और इन सेकुलर लीडरों द्वारा जो भाजपा का भय दिखाकर फिर से दोबारा मेरे भाई सत्ता में आना चाहते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। MIM पार्टी हमें कोई तनख्वाह नहीं दे रही है, ना कोई फायदा हुआ है, और सिवाय अपने जेब का नुकसान और अपने समय की बर्बादी। लेकिन मैं आया हूं सिर्फ कौम की मोहब्बत में, देखा नहीं जाता। आप लोगों से मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूं कि मेरे भाई भड़कावे में मत आइए, और जो हम लोग ये जो मैं कर रहा हूं ये आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन हमें मजबूरन, हमें तो ऐसा माहौल चाहिए कि अगर मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहूं, अगला चुनाव 2017 का हुआ था तो देख के बड़ी खुशी हुई थी कि समाजवादी पार्टी मऊहार में जब घुसने लगे तो कुछ नौजवान रोड पे ही खड़े थे, वहीं पे उनको रोक दिया और बोल दिया कि आप लोग जो है इस गांव में एंट्री मत मारिए, क्योंकि वहां से पूरा का पूरा गांव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए है। तो मैं चाहता हूं मेरे भाई, चुनाव लड़ना एक अलग की बात है, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, मोहब्बतन अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरे भाई ऐसा माहौल बना दीजिए ना कि इस बॉर्डर के अंदर ये समाजवादी पार्टी के भेड़िए, बहुजन समाज के भेड़िए, कांग्रेस पार्टी के भेड़िए इसके अंदर इंशाल्लाह एंट्री न मारने पाए। ये माहौल पैदा कर दीजिए, और रहा सवाल, एक चीज मैं और बता देता हूं, मुसलमान अकेले दम पे नहीं जीत पाएगा। आप लोगों की फिलहाल हमसे ज़्यादा काबिल लोग यहाँ बैठे हैं
ज़्यादा जानकार लोग बैठे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा मिसाल मैं देता हूँ। इनका ख़ास तौर से ये जो हमारे कौम के लीडर हैं, ये अफवाह फैलाते हैं मुसलमान अकेले दम पे कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपके माध्यम से उन सेकुलर लीडरों को संदेशा पहुंचाना चाहता हूं कि मुसलमान मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में 140 सीट विधानसभा की जीतने के लिए अकेले दम पे सक्षम है। इसको मैं सबूत के साथ बताऊंगा। और मेरे भाई, कहीं आप लोग एक मंच पे आ गए तो प्रतापगढ़ रानीगंज विधानसभा की सीट भी बड़े आसानी से जीता जा सकता है, बड़े आसानी से। लेकिन आप लोगों को एक मंच पे आने की जरूरत है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के जानकार, होनहार, वैज्ञानिक, इस टाइप के जो लोग हैं, जो बड़ी मशक्कत से धर्म का पालन कर रहे हैं, इस मंच के माध्यम से उनके लिए एक मैसेज मैं छोड़ना चाहता हूं। बाकी उनसे डरता उड़ता नहीं हूं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपसे भी मुतालबा करता हूं कि आप लोग भी मत डरिए, ये ककड़ी के सियार हैं, ये कुछ नहीं है। उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि वो जाके अपने धर्म की पुस्तक पढ़े और अपने धर्म का पालन करें। हम उनका स्वागत करेंगे। जिस तरीके से उनके धर्म में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संसार की संपूर्ण मानव जातियां हमारी भाई हैं। मुसलमानों को मार के, मुसलमानों को भगा के ये संभव नहीं है मेरे भाई। ये बर्मा नहीं है मेरे भाई, ये हिंदुस्तान है। यहाँ जितनी मुसलमानों की आबादी है, इससे कम आबादी के कई देश बस जाते हैं। यहाँ पे लगभग 36 करोड़ मुसलमान की आबादी। ये गाजी होटल का मेरे भाई रसगुल्ला नहीं है, कोई किसी को नहीं मार पाएगा। और सचिव वैद ये बताते हैं ना, इनको मैं इनके मोदी जी को और इनको संदेशा देना चाहता हूँ कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्री बोलही भयास राज धर्म तन तीनी हो ही बैग ही नास। जिसको ये रामायण मानते हैं, रामचरितमानस, तुलसीदास जी की लिखी हुई का ये एक दोहा है। इस दोहा में कहा जाता है कि झूठ के आधार पर देश की आवाम को लालच देकर जो सत्ता पाता है, उसके धर्म का भी सर्वनाश होता है, उसके शरीर का भी सर्वनाश होता है, उसके राज्य का भी सर्वनाश होता है मेरे भाई। तो फिलहाल मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे सिर्फ मैं एक ही गुजारिश करता हूं मेरे भाई कि आप लोग मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से मत जुड़िए, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की विचारधारा से जुड़िए। हम विचारधारा से जोड़ने आए हैं, क्योंकि कौन जीत रहा है? क्योंकि हमारी कोई जब विचारधारा नहीं रहेगी तो जिस दिन मतदान का समय रहेगा उस दिन हम निकलते हैं वोट देने के लिए। और ये वोट के बूथ पर जाकर डिसाइड करते हैं कि हमें वोट किसको देना है। लेकिन मेरे भाई, जब आपकी एक विचारधारा रहेगी तो आप घर से ही निकलेंगे तो ये सोच के निकलेंगे कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना है। तो साथियों, मैं आप सभी साथियों को विचारधारा से जोड़ रहा हूं और अफवाहों के साथ वोट देना, इसको बड़े गंभीरता से लीजिए। एक वोट में आप अपना 5 साल का नुकसान करते हैं। जिस दिन वोटिंग हो, रात भर खूब विचार करिएगा, खूब सोचिएगा और ये सोचिएगा कि हासिमपुरा में 42 मुसलमानों को, इस बात को जरूर सोचिएगा कि हासिमपुरा में 42 मुसलमानों को नहर के किनारे खड़े कराकर किसने गोली मारी। इस पर एक बार सोचने की आपको जरूरत है। मुरादाबाद के ईदगाह में 550-600 मुसलमानों का कत्लेआम किसने किया, इस बात को सोचने की जरूरत है। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के ऊपर क्रूरता हुई, बेरहमी हुई, कत्लेआम हुआ,
बहन बेटियों के इज्जत आबरू से खेला गया। और सैफई में ये हरामखोर समाजवादी का, कुछ मुस्लिम लीडरों का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और उसके साथ आजम खान भी बैठकर सैफई में रंगारंग कार्यक्रम देख रहे थे और हीटर, बड़े बड़े हीटर लगाए गए थे, उसमें एंजॉय कर रहे थे। जब मुजफ्फरनगर दंगे के बाद तमाम हजारों लाखों आवाम जब रोड के किनारे उनके पास एक कंबल की व्यवस्था नहीं थी। इस बात को सोचिएगा मेरे भाई। इसी बात से एक शेर मुत्तहिद होके दुनिया के निजाम बदल डालो, मुत्तसिर हो गए तो एक एक करके मारे जाओगे। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।